पागल औरत है, सच में पागल औरत है माहिर, साइको। इस घर में कोई औरत शादीशुदा नहीं है, ये कहा था ना मैंने। क्या हो गया? शादी मेरी थी और वो दुल्हन का ड्रेस पहन कर आ गई। तो बस ठीक है ना नाज, इसमें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं थी। तुम खुद सोचो क्या होगा उसका हाल। क्या उसे वाकई तुम्हारे नाना बंद कर देंगे माहिर? मैं कुछ नहीं कह सकता, कोई बहिद नहीं है उनसे, वो कुछ भी कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। क्या हो रहा है? मेरा चेहरा सुर्ख हो रहा है। मीने, क्या कर रही थी तुम? मैं तुम्हारे लिए परेशान थी। कुछ भी नहीं कर रही, अपने कमरे में आ गई हूँ मैं। मीने, तुम अपने कमरे में हो? चलो मुझे अपना कमरा दिखाओ। अम्मी, इंसिया का कमरा तो देखें जरा। इंसिया, जानती हो वो कितनी बीमार और परेशान है। अरे कितना खूबसूरत कमरा है। इस कमरे की तो हर चीज बहुत खूबसूरत है। इतनी सारी किताबें हैं, तुम किताबें भी पढ़ सकती हो इंसिया। ऐसा करो, मुझे खिड़की से बाहर का मंजर तो दिखाओ। ओह, समंदर भी है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये तो बिल्कुल मेरे ख्वाबों की तरह है। तुम्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा होना है इंसिया। अब नाज तुम्हारे पास नहीं है, जो दिल चाहे करो। बेटी देखो ये कितनी थकी हुई लग रही है। जाओ इंसिया, थोड़ा आराम कर लो। चलो कुछ देर जाके सो जाओ, बाद में बात करेंगे। अपना ख्याल रखना। अच्छा, गुड मैं बाद नाइट। में बात करूंगी, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। चलो भाग चले, यहां से बहुत दूर भाग चले। चलोगे? ओजान, क्या हुआ? तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मेरे बारे में किस लिए? तुम काफी परेशान लग रही थी। ठीक हूँ, शुक्रिया तुम्हारा। ये तो फिल्म का बस एक ट्रेलर है, जानती हो ना। पिक्चर अभी बाकी है, मैं अभी से बता रहा हूं तुम्हें। नहीं, इस बारे में मुझे मजीद सोचने की जरूरत है। जहन बदल लिया मैंने अपना। खुशी हुई। एक्सक्यूज मी। हेलो नाज, आ जाओ। हाँ, आओ इंसिया। ये यहाँ क्यों आ गई? तो क्या करती, मैंने इसे बुलाया। ये खुलने में मदद करो ना, माहिर से नहीं खुल रहा। क्या मैं करूँ ये? हाँ तुम खोल दो, माहिर नर्वस हो रहा है, इसके हाथ कांप रहे हैं। क्या बातें कर रही हो तुम ये? नीचे जो तमाशा हुआ शायद इसकी वजह से ऐसा है। नाज बस कर दो, किस्सा खत्म हो गया। चलो जल्दी करो इंसिया, खोलो इसे। हाँ, देखा कितनी आसानी से खुल गया। गुड नाइट। जाओ मत। मैं शावर लेने जा रही हूँ। ये बेडशीट पसंद नहीं है मुझे। हालांकि ये बेड ही नहीं पसंद मुझे। तो कुछ भी करो, दोनों मिलके सही करो इसे। क्या बातें कर रही हो नाज, इस वक्त ये सब कैसे होगा? करो, मुझे नहीं पता। क्या लगता है नाज अब मैं बेड उठाऊंगा? ओजान को बुला लो अगर तुम नहीं कर सकते। पब्लिक पार्क है क्या, कोई भी अंदर आ जाए? क्या हो गया? चलो माहिर, ठीक करो इसे। सुबह ही होगा, जाओ शावर लो जाके। तो तुम यहाँ आ गई हैं? और क्या करूं मैं? इंसिया, हाँ कहो नाज। क्या मुझे मेरे कपड़े दे सकती हो?
बस बस बस, ठीक है ठीक है, बेवकूफ मत बनो, कुछ नहीं होगा, संभालो नाज, सब ठीक है, बस बस। क्या कर रही हो? मुझे बिस्तर ठीक करना अरे छोड़ है। दो, सुबह हो जाएगा ये, छोड़ दो छोड़ दो। नाज मैं जा रही हूँ। इंसिया, मेरी नाइटी पानी में गिर गई, मुझे कोई नाइट सूट लाकर दे दो, ये नहीं पहन सकती। पजामा भी हो। लेकर आती हूँ। मरजान, ये सब क्या हो रहा है? मरजान कहकर मुझे मत बुलाओ माहिर। क्या हूं, इंसान हूं ना मैं? खून बहता है ना मेरी रगों में भी। आधी रात को तुम यहाँ आ रही हो, उसके कपड़े चेंज करवा रही हो, कभी बेड फिक्स करने की कोशिश कर रही हो। ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है ये? मुझसे क्या ये नहीं हो पाएगा? मेरी दुल्हन है, मैं कर लूंगा ना। माहिर प्लीज। क्या प्लीज? हाँ, दूल्हा मौजूद होकर भी यहाँ है नहीं। ये सोच रहा हूं कि तुम्हारे होते हुए उसको कैसे छूं। मैं कुछ और सोच रहा हूं। अपनी फैमिली और नाज को इस तरह छोड़ना क्या सही होगा तुम्हारे लिए? तुमसे ये नहीं हो पाएगा माहिर, तो इसलिए तुम प्लीज मदद करो मेरी। क्या मदद करूं तुम्हारी? हाँ, चली गई अगर तुम यहां से तो मैं नॉर्मल हो पाऊंगा? नाज आने ही वाली है बाहर। तुम्हारा क्या चल रहा है हुसैन के साथ? माहिर। माहिर नहीं, जवाब दो मुझे। हाँ, ये अच्छा है, नाइस। मैंने अपने बाल वॉश नहीं किए और मेकअप भी बाद में उतार दूंगी। तुम लोगों ने अभी तक बेड ठीक नहीं किया, क्या हो रहा है? ना सुबह कर लेंगे, अभी ये मुमकिन नहीं है। अब मैं जा रही हूँ, गुड नाइट। कहाँ जा रही हो इंसिया? यहीं रुक जाती है? हाँ ना, एंजॉय करेंगे यहाँ। मजाक कर रहा हूँ। लेकिन मैं तो नहीं कर रही हूँ। क्या मतलब है? बैठ के कहानियां सुनाएंगे एक दूसरे को? ओजान को भी बुला लेते हैं, गेम खेलते हैं। ओजान कहाँ से आ गया? हाँ, हाँ तो क्या मसला है, साथ में गेम खेलेंगे, अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि तुम ड्रेस वाले वाकये को लेकर अभी तक गुस्से में हो। अभी भी ठीक नहीं हुई हो क्या? नहीं तो तुम ही बताओ, स्ट्रेस से निकलने के लिए क्या करना चाहिए हमें? मैं क्या कहूँ अब इस पे? चलो इंसिया, गुड नाइट। इंसिया, जाने से पहले मसाज कर दो मेरे पाँव को। क्या कर रही हो ये? इंसिया मेरा बहुत अच्छा मसाज करती है, जिससे मैं आरामदेह महसूस करती हूँ। हद होती है किसी चीज की, दिमाग खराब हो गया है। तुम ठीक हो बेटा? कैसा हो सकता हूँ? तुम बहुत नाराज हो ना मुझसे, मगर रात मैं काफी हो गई, जाइए आराम कीजिए। मैंने बहुत कोशिश की बेटा, बहुत कोशिश की, मगर मैं नहीं कर अगर सकी। वाकई इतनी तड़प है तो आप आई क्यों नहीं? मैं माफी चाहती हूँ। गुड नाइट। नाज तुम ठीक हो ना? माहिर को बुलाऊं मैं? नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं। खिड़की खोलो जाकर। बीमार हो जाओगी, तुम अभी शावर लेकर आई हो। नाज क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे कैद हो गई हूं मैं। पता नहीं ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। हाँ तुमने सही कहा, शुरुआत अच्छी नहीं हुई ना, शायद इसलिए। लेकिन अब सब ठीक है, फिक्र मत करो। तुम यहीं रुकना आज। नहीं हो सकता नाज, वैसे तो मैं खुद से भी यही सवाल कर रही हूँ कि आज रात क्या कर रही हूँ यहाँ तुम्हारे साथ। ये मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या? घर जाना है मुझे। घर जाना है? हाँ, घर जाना है। ऐसा लग रहा है जैसे दीवारें गिर जाएंगी मुझ पर। यहाँ सब कुछ अलग है, लोग भी अजनबी हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कैसे रहूंगी। मुझे अपना घर चाहिए, अपना रूम चाहिए। ठीक है, काम डाउन, रिलैक्स हो जाओ नाज। तुम थक भी तो गई हो, आज का पूरा दिन थका देने वाला ही था। आराम की जरूरत है तुम्हें। हम ऐसा करते हैं कि तुम यहाँ पर लेट जाओ
और मैं तुम्हारा मसाज करती हूँ, तुम बेहतर महसूस करोगी। चलो लेट जाओ। चलो। ये काम नहीं करेगा। क्या? नास कहाँ जा रही हो? नास, नास, नास प्लीज एक मिनट रुक जाओ, बात सुनो। नास प्लीज रुक जाओ, हो नास, क्या गया तुम्हें? सब ठीक तो है? हाँ? माहिर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घर जाए क्या हम? क्या? मेरी तबीयत वाकई में ठीक नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज मुझे घर ले जाओ माहिर। देखो, जो होना था वो हो गया, ठीक है? जो होना था हो गया, खत्म हो गया, सब कुछ ठीक है। इधर आओ मेरे पास, तुम्हारे साथ हूं मैं। रूम में चल के बात करते हैं, ऊपर चलो। नहीं, मुझे ऊपर नहीं चलना। तुम भी तो नर्वस हो गए थे ना, शादी से भागने की प्लानिंग बना रहे थे बाहर बैठकर। जब तुम नर्वस हो सकते हो तो मैं क्यों नहीं? मुझे घर ले जाओ प्लीज। नास, अगर हम इस तरह घर चले क्या गए। तुम इससे दूर रह सकती हो? तुम इस पे गुस्सा क्यों हो रहे हो? दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है? नाज तुम्हें क्या हुआ है? क्या कुछ हुआ है? नहीं। माहिर, नाज, क्या हुआ? क्या तुम्हारी लड़ाई हुई है इससे? नहीं नहीं, लड़ाई क्यों होगी, बस रूम में ही जा रहे थे। चले नाज? घर जाना है मुझे। लेकिन क्यों घर जाना चाहती हो वापस? ये मुनासिब वक्त नहीं है, रूम में चलो, ठीक है? अब फिर क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे घर जाना है। ओजान, मुझे घर ले जाओगे? क्या कह रही हो ये नाज? घर जाना है? ये क्या कह रही है माहिर? ये क्या बकवास है? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। ऊपर चलो नाज। नाज, 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 माहिर, यहाँ आओ। तुम लोग ऊपर जाओ, जल्दी। जब लड़की शौहर के घर में आती है तो वहीं रहती है और कोई रास्ता नहीं। उसे सिखाओ, ठीक है? क्या तुम जानते हो, शादी की रात दुल्हन का अपने वालिद के घर वापस जाना क्या मायने रखता है? क्या कह रहे हैं आप नाना? मैं नहीं जानता उसके बारे में। उसे हमारे बारे में जानना चाहिए। जाओ और उसे घर ले आओ और मुझे इस परेशानी से बाहर निकालो। ओके। वो बचपन से इस घर से बाहर नहीं निकली थी। फिलिस, देखो हमने नाज की शादी के लिए कितनी मुश्किलात उठाई। देखो ना, नाज अब कितनी खुश है। अब तो तुम्हें भी खुश होना चाहिए। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं तुम्हें इस तरह से अफसुर्दा देखता हूँ। देखो अब तुम इसकी आदत डाल दो, एक ना एक दिन तो उसे यहाँ से जाना ही था। चलो फिलिस, ज्यादा मत सोचो और आराम से सो जाओ। देखो मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लेकर आता हूँ, उसमें शहद और बादाम वगैरह डालकर। उसे पीने के बाद तुम्हें बहुत ही सुकून की और गहरी नींद आएगी। नाज आ गई। नाज, फिलिस, क्या हुआ? फिलिस, क्या हो गया? तुमने तो नाज को अपने हवासों पे सवार कर दिया। वो इस वक्त कैसे आ सकती है? इज्जत, नाज आ गई है। वो यहाँ कैसे आ सकती है? क्या हो गया तुम्हें? नाज आ गई। फिलिस, बाबा, नाज आ गई है। फिलिस, क्या हो गया तुम्हें? तुम क्या कर रही हो? फिलिस, नाज, फिलिस, नाज, नाज बेटा, क्या हुआ? नाज, नाज, क्या हुआ? इंसिया, बताओ। चलो तुम चाय बना कर लाओ, जाओ। फिलिस, ऊपर आओ। नाज को अकेला नहीं छोड़ सकती मैं फिलिस, बाबा। मैंने कहा ना, ऊपर आओ। उजान, क्या हुआ बेटा? मुझे भी कुछ नहीं पता अम्मी। माहिर, क्या झगड़ा हुआ है? नहीं तो बताओ फिर आखिर बात क्या है? मुझे नहीं मालूम। क्या हुआ है बेटी? जमीला आपा, नाज के लिए चाय बनानी होगी फौरन।
हाँ चाय बन गई है। बेटा तुम जरा ट्रे और कप तैयार करो। तो इतनी रात को वो यहाँ क्यों आ गई है? कहीं इसकी वजह तुम तो नहीं हो? नहीं आंटी, कुछ नहीं किया मैंने। देखो मुझसे झूठ मत बोलो इंसिया। हम अभी तक नहीं जान सके कि आखिर हुआ क्या है। इसे अकेला छोड़ दो। इसकी तमाम गलतियों की सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है, लेकिन आपको क्या परवाह? चलो बेटी। इंसिया, इसे मैं ले जाती हूँ। फिलिस साहिबा ने इसे लाने को कहा है। नहीं, मैं खुद लेकर जाती हूँ। मेरी वजह से क्यों होगा बाबा? ऐसा मैंने क्या कर दिया है? यानी उसी घर में कुछ हुआ होगा? फिलिस, जब तुम सीढ़ियां उतर रही थी तो तुम्हारी आंखें खुशी से चमक रही थी। जरा खुद सोचो कि आज की रात तुम्हारी बेटी का इस घर में क्या काम। इन हालात में तो एक माँ को खौफजदा होना चाहिए, मगर तुम खुशी से फूले नहीं समा रही। उसे देखकर खुश हो गई और कुछ नहीं। मैं यही बात कर रहा हूँ बेटी, तुम्हें बात को समझना चाहिए। जब तक तुम उसके साथ ऐसा करती रहोगी उसका घर कभी नहीं बसेगा। प्लीज ऐसा मत करो। क्या कर रही हूँ मैं बाबा? बेटा उसकी परेशानियों की वजह तुम हो, क्योंकि उस पर तुम बहुत सख्तियां करती हो, बहुत जुल्म करती हो। कभी तुमने उसको प्यार से नहीं समझाया। अब तुम खुद ही देख लो कि तुम्हारी सख्तियों की वजह से आज वो कहाँ है। बेटा जिंदगी के तौर तरीकों के बारे में तुमने उसको कुछ भी नहीं सिखाया। ये किस तरह परवरिश की है तुमने। और अब जब वो इस घर से बाहर निकली है तो उसे जिंदगी के तौर तरीकों का कुछ नहीं मालूम। ये सब तुम्हारा किया धरा। बाबा, एक लौती बेटी है मेरी। वो वक्त से पहले पैदा हो गई थी, बीमार रही है हमेशा, कमजोर और छोटी थी, याद है ना? उस वक्त दिन रात एक करके संभाला था मैंने। छोटी छोटी चीजों से बीमार हो जाती थी वो। कितना मोहतात रहना पड़ता था। जरूर उस घर में ही कुछ हुआ है उसके साथ। जो होना था वो हो चुका। वैसे ही उसकी शादी में हम लोग काफी तकलीफें उठा चुके हैं। मैंने कहा अकेला छोड़ दो अब उसे, और मुझसे बहाने बनाना बंद कर दो। क्या तुम ये नहीं चाहती कि वो बड़ी हो जाए? बाबा बस ठीक है, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। मैं मामलात को सिर्फ सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जाओ उसे वापस भेजो। उसका इस तरह यहाँ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बाबा, आज की रात उसे रहने दे, ये वापस नहीं भेज बात को सकती। समझने की कोशिश करो फिलिस। अगर आज की रात तुमने उसको इस घर में रोक लिया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। खुदा के वास्ते तुम अपनी बेटी को मुश्किल में क्यों डाल रही हो? अल्लाह ना करे ऐसा हो। जाकर माहिर को भेजो यहाँ। नाज, यूं लिहाफ ओढ़ने से तुम गायब नहीं हो सकती, पता है ना? क्या हुआ है? मुझे बहुत नींद आ रही है। अभी जाएं यहाँ से, सुबह बात करेंगे। ठीक है, कोई और हुक्म है? बेटा क्या हुआ है, कुछ बताओगी? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? मुझे गुस्सा क्यों दिला रही हो नाज? क्या हुआ है? अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पर, बहुत अजीब महसूस कर रही थी मैं, बस इतना ही। ठीक है, समझ गई। मुझे लगा कुछ हुआ है उस घर में। अच्छा ठीक है, उठो, माहिर नीचे इंतजार कर रहा है, जल्दी चलो। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी उस घर में दोबारा, कभी नहीं जाऊंगी। क्या मतलब तुम्हारा नहीं जाऊंगी? माहिर ने कुछ कहा तुमसे? क्या कोई बात करके परेशान कर रहा था? क्या कहा? यार नाज, अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। यूं आकर यहाँ बिस्तर पे नहीं सो सकती। उठो, लोगों को क्या वजाहत दूंगी मैं इस बात की? ये मसला मेरा है, आपका नहीं। वहाँ का माहौल मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। मैंने समझाया था तुम्हें, लेकिन तुम नहीं मानी। कहा था उस घर में ना जाओ, यही कहने वाली है ना, तो कहे। हाँ नाज, आ जाओ। क्या हुआ है इंसिया, तुम ही बता दो। बता तो रही हूँ कि कुछ नहीं हुआ। क्या मुझे पागल बनाने का इरादा है? वो नीचे इंतजार कर रहा है, माहिर से क्या कहेंगे? गेस्ट रूम में सुला देना माहिर को, पहले भी तो रुक चुका है, क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। और कुछ? तुम क्या पागल हो गई हो नाज? ऐसा नहीं हो सकता। मॉम, मैंने अपने लिहाफ, अपने बेड, अपने रूम को बहुत मिस किया। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? हाँ हाँ ठीक है, ओके। ये लो, ये पकड़ो। क्या कर रही है? छोड़ो इसे और लाओ अपना तकिया भी दे दो। पूरा बेड भेज दूं वहाँ। नाज, पागल मत बनो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अब तुम शादीशुदा हो, वही घर है तुम्हारा। यूं आज की रात इस घर में तुम नहीं रह सकती। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, वहाँ नहीं जाना मैं चाहती नहीं हूँ जाऊंगी, ये रट लगाई हुई है तुमने, लेकिन क्या हुआ है ये बताओ। डर रही हूँ मैं। सुनकर सुकून मिला? डर रही हूँ मैं। बाहर जाओ इंसिया। तुम क्यों डर रही हो? क्या कुछ हुआ है वहाँ? आप नहीं समझ पाएंगी, नहीं समझ पाएंगी कभी। बेटा तुम्हारे अंदर अकल है भी कि नहीं? चलो उसमें तो अकल नहीं, मगर तुम तो समझदार हो ना। क्या उसे समझा नहीं सकते थे?
इस तरह मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है अंकल। नाज की जिद से तो आप वाकिफ हैं। क्या मैं उसे कैद कर देता? बस जिद थी वहां से निकलने के लिए। वो तो बताइए खुद ही, क्या करता मैं? क्या उसके साथ जबरदस्ती करता? काश कि मुझसे वो कुछ खुल के कहती। आपको जाके उससे बात करनी चाहिए। क्या तुम जानते हो कि उसने आधी रात को यहां आने की जिद क्यों की? वाकई में नहीं जानता कुछ भी। नहीं जानते? नहीं जानते कि वो वहां से क्यों चली आई? नहीं जानते कि उसे घर में कैसे रखना है? मुझे ये मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। अब तुम फौरन अपनी बीवी को अपने साथ लेकर जाओ। मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। तुम लोगों की नई जिंदगी शुरू हो रही है। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? तुम्हें इसका अंदाजा भी है कि कितनी बदनामी होगी हमारी? चलो बेटा, साफ साफ बताओ मुझे क्या हुआ है। क्या तुम्हें परेशान कर रहा है? क्या वो मजबूर कर रहा है तुम्हें? ऐसा नहीं है। देखें, शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, मगर उफ, अचानक अजीब कैफियत हो गई। और कुछ नहीं। ये मेरी पर्सनल बातें हैं, शेयर नहीं कर सकती मैं। ठीक है, समझ गई। यकीनन इस बारे में तुम मुझसे खुल के बात नहीं कर सकती, लेकिन कुछ तो बताओ मुझे ताकि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं इस मामले में। आ जाओ। फिलिस आंटी, क्या नाज से बात कर सकता हूं मैं? हाँ बिल्कुल माहिर, आ जाओ। इंसिया आ जाओ। क्या मतलब इंसिया अंदर आ जाओ? अपने शौहर से अकेले में बात करो, इंसिया को छोड़ दो। ये लोग क्या सोच रहे हैं जानती हो? कि मैंने वहां तुम पे अटैक कर दिया हो जैसे। आखिर क्या जवाब दूं मैं उनके सवालों का? मुझ पे इल्जाम लगा देते। ऐसे नहीं होता नाज, चलो घर चले। नहीं, वापस तो नहीं चलूंगी, हरगिज़ नहीं चलूंगी। नाज, मुझसे वादा किया था तुमने, और मेरी नाना से बात हुई थी, उन्होंने घर खरीदा हमारे लिए, पता है। गलती हो गई थी, वापस कर दो उसे। क्या कर रही हो? कैसा बचपना है? क्या समझूं? पता भी तो चले क्या हुआ तुम्हें। तुम्हें लगता है अचानक हो गया? आज घर में दाखिल होते हुए क्या हुआ था तुमने नहीं देखा क्या? फखरुनिसा को गेस्ट हाउस में बंद कर दिया है। तुम ये सोच रही हो? जाहिर सी बात है माहिर, यही मसला है। प्लीज माहिर, मुझे यहाँ रहने दो प्लीज। मुमकिन नहीं है, हमें घर जाना पड़ेगा। नहीं चलूंगी मैं। नाज, नाज। नहीं माहिर। गुलशन, मैंने कहा रुक जाओ तुम। गुलशन, मेरा बेटा क्यों चला गया बाबा? वो मुझसे नाराज होकर तो नहीं गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यही बताने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हें। आराम से, आराम से। माहिर नाज को ले आएगा। वो नहीं आएगा। मैंने उसे बिनी से बात करते सुना है, वो नहीं आएगा। तुम्हारा मतलब क्या है कि वो नहीं आएगा? नाज दरअसल डरी हुई है बाबा। फिलिस उसे समझा रही है, फौजिया ने कॉल करके क्या बताया। मतलब है कि फिलिस और फौजिया उसे समझाने की कोशिश कर रही हैं? वो वहाँ नहीं रुक सकती, समझ आया? कोई भी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चल सकता। जी बाबा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हालात बहुत कशीदा हो गए हैं, इसलिए मैं। दिनेश, तुम इस सब को इतना मुश्किल मत बनाओ। मुझे पता है मुझे क्या करना है। हम इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। वो लड़की अपनी मनमानी बिल्कुल नहीं कर सकती। माहिर को उसे लाना होगा। माहिर का कोई कसूर नहीं। वो लड़की उसके साथ खेल खेल रही है और हमारे साथ भी। तुम्हारे बाबा की मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। मुझे फख्र इस बात का है कि मेरे दो शेर जैसे बेटे हैं। तुम मुझे सुन रहे हो ना ज़िया? जिंदगी में कभी अपने बाबा जैसा आदमी मत बनना। खुदा जाने अभी वो क्या कर रहा होगा और कहाँ होगा। तुम दोनों को मैंने नहाने के लिए कहा था ना? बदबू ही बदबू आ रही है तुम दोनों में से। हाँ, आ गए जनाब। आज फिर आलू का सालन। आलू खिला खिला के मेरे बच्चों को आलू जैसा बना दिया तुमने। अगर इतना ही ख्याल है तो पीने के बजाय अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए तुम्हें। पैसों के बगैर क्या कीमा बनाऊं मैं? हालत देखो जरा,
चला भी नहीं जा रहा। क्या तुम किसी औरत के साथ थे? तुमसे बात कर रही हूँ मैं। हाँ, बकवास मत करो मेरे साथ। मैंने तुम्हें 2 बेटे दिए हैं, अपनी जिंदगी तुम पर निछावर कर दी। क्या मतलब है तुम्हारा? वो लड़की हमारे साथ खेल खेल रही है। कोई भी मेरे साथ किसी किस्म का खेल नहीं खेल सकता। जब मुझे जरूरत हो तो मैं चीजों को ठीक करना जानता हूँ। चलो अब जाओ यहाँ से। ठीक है, चलो। बेटा तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि मैं उससे क्या बात करूंगा? बाबा बहुत ज्यादा डरी हुई है वो, इस वक्त कांप रही है। किस बात का डर? हाँ, क्या वहां पर कुछ हुआ है? मुझे नहीं मालूम, मगर शायद ये, मेरा मतलब शादी की पहली रात है इसलिए डर रही है। और माहिर ने भी यही कहा कि नाज को परेशान नहीं करते, अगर वो यहाँ रहना चाहती है तो ठीक है, कोई मसला नहीं। बाबा प्लीज, मैं वादा करती हूँ कल खुद ले जाऊंगी उसे वहां। अब नाज की आदत को फौरन तो नहीं बदल सकती ना मैं। परेशान है, खौफजदा है, बुखार हो गया उसे। बेटा अगर तुम उसके साथ ऐसा ही करती रही तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसका नतीजा सबको भुगतना पड़ेगा। ये मामला कल तक हल हो जाने चाहिए फिलिस, समझ गई तुम? मुझे और कुछ नहीं सुनना। शुक्रिया बाबा। इनसे क्या तुम काम करते करते थकती नहीं कभी? सब थक के सो गए हैं, मगर माशाल्लाह तुम अभी तक काम कर रही हो। अगर यहाँ बात करने में डर लग रहा है तुम्हें तो कमरे में चल सकते हैं, यानी वहां बात कर सकते हैं। नहीं ओजान साहब, मैं सिर्फ ओजान। ओजान, मैंने प्रोसीजर तेज करवाने के लिए फोन किया था। क्या ये काम थोड़ा तेजी से हो सकता है? अगर नाज को पता चल गया तो मामला पेचीदा हो जाएगा। वो चाहती है मैं उसके साथ ही रहूं। नाज को मजीद तकलीफ में नहीं देखना चाहती हूँ और नहीं चाहती मेरी वजह से मसाइल पैदा हों। मैं जानती हूँ मेरे पास वीजा नहीं है और वीजा लगने में वक्त लगेगा, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है क्या जिसके जरिए हम जा सके? ठीक है, तहम्मुल रखो जरा और गहरी सांस लो, ठीक है? सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा। या अल्लाह, अब हम क्या करेंगे? उजान ने सब कुछ बता दिया मुझे। बाबा सुनेंगे तो बहुत ही गुस्सा करेंगे। नाज को नहीं मना सका मैं। आप बात करने की कोशिश करें उससे। माहिर, तुम अभी नाज को भूल जाओ, बाबा के बारे में सोचो। नाना का ये रूप आज तक देखा नहीं था मैंने कभी। एक लड़की ने इस पूरे घर को नचा कर रखा हुआ है। क्या कह रहे हो? फिर मैं एक काम करती हूँ, सुबह घर चली जाऊंगी और वहाँ जाकर उसे सब कुछ बता दूंगी कि हम लोग इस तरह के लोग नहीं है कि किसी लड़की को बिला वजह तंग करें। रुके रुके, मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो बात मान लेगी मेरी। उसकी मॉम ने उसे समझा दिया होगा अब तक। हाँ चलो ठीक है। अच्छा तो तुम उसे जाकर खुद क्यों नहीं बता देते? हो सकता है वो तुम्हारी बात सुनकर समझ जाए। देखें, मुझे इतना अरसा हो गया, नाना का रूप मैंने आज जो देखा है, मैंने कभी देखा ही नहीं उन्हें ऐसे। उनको गुस्सा है, वो फिक्रमंद है। अच्छा अब मुझे डराओ मत, चलो उठो, उसे जाकर सब कुछ बता दो। किस मुंह से उनके पास जाऊंगा? अपनी बीवी को लेकर नहीं आ सका। वो घर आने को तैयार नहीं है, उनको पता चलेगा तो कितना गुस्सा करेंगे। आप ये सोचिए तो जरा। ये क्या कह रहे हो? तो फिर हम क्या करेंगे? मुझे भी कुछ नहीं मालूम, हिम्मत नहीं कि मजीद डिस्कस करूं इसको मैं। आप प्लीज कोई जगह दिखा दे जहाँ जाकर आराम कर सकूं, बहुत थक चुका हूँ मैं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गेस्ट रूम तैयार करा देती हूँ, वहाँ आराम कर लो। ठीक है। मैं औजान को भी वहीं भेज देती हूँ। नो प्लीज, तन्हा रहना है मुझे अभी। अच्छा ठीक है, गुड नाइट बेटा। और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा सुनिए, वो हाँ बेटा, इनसे से कहिएगा कि मुझे पानी लाकर पिला दे। ठीक है बेटा, मैं कह देती हूँ। उफ, अगर तुम जल्दी चाहती हो तो हम कहीं और भी जा सकते हैं जहाँ वीजे की जरूरत ना पड़े हमें। तुम्हें भेड़ियों के बीच नहीं छोड़ सकता हूँ मैं देख लूंगा, फिक्र मत करो। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? और ये किस बारे में बात हो रही है? अम्मी सूरत हाल वाज़ेह है, किस कदर परेशान है ये आजकल। मेरा भी मूड बहुत खराब है बेटा, इस तरह मेरा ख्याल तो नहीं रखती। अरे इधर आए। इंसिया, माहिर को पानी की बोतल और गिलास दे दो, वो लिविंग रूम में है। और तुम चलो मेरे साथ। बेटा मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि मुलाजमीन से जरा दूर रह के बात किया करो। अच्छा ठीक है अम्मी। ये लो। कुछ और चाहिए तो बता दो मुझे। कुछ खाने को चाहिए?
लेकर आती हूं मैं। ये क्या कर रहे हो? कुछ भी गलत नहीं कर रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देख रही हो, हर चीज बिगाड़ चुका हूं। नाज को वक्त देना चाहिए। स्नो ग्लोब में कैद गुड़िया को देखा है कभी? उसी तरह इस घर में बड़े हुए हम लोग। हम दोनों की दुनिया सिर्फ यही घर है। उसके बावजूद तुम नाज को छोड़ के जाने वाली थी। तुम जो आ गए हो उसके पास, तुम्हारे हवाले करती हूँ नाज को मैं। जाओगी कहा? कोई डर नहीं है तुम्हें बाहर की दुनिया का? डर रही हूँ लेकिन आदत हो जाएगी। कौन तुम्हारा साथ देगा? ओसान देगा। वो खुद भी मुझ पे इन्हिसार करता है। ओसान की सोच क्या है, इसका अंदाजा भी है तुम्हें? सोचा है कभी इस पे? कोई गलत बात मत करना, मुझे पूरा भरोसा है ओसान पर। कैसे हो गया ये जान सकता हूं मैं? गुड नाइट। तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। कहा ना भरोसा है मुझे, क्यों पीछे पड़ गए हो उसके? तो क्या अगर उसके साथ रहूं? हो सकता है मेरी भी जिंदगी बच जाए। पागल नहीं करो मुझे। जो कहना चाहते हो खुलकर कह दो। यही कहना है ना कि मैं जाते ही उसकी दीवानी हो जाऊंगी। और तुम तो वैसे ही कहते हो कि ओसान मेरे पीछे पागल है, तो ये और आसान होगा। क्या करूं मैं, अकेली रहूं जिंदगी भर? उसे भी काफी उम्मीदें दिला चुकी हो। हाँ? क्यों पागल हो रहे हो? सुनना क्या चाहते हो? वही जो सच है। बात माननी पड़ेगी। अगर मैं कहूं नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। मैं बचपन की मोहब्बत हूं ना, सारी जिंदगी मेरा इंतजार किया। कहां गए तुम्हारे एहसासात, कहां गई तुम्हारी मोहब्बत? जा रही हूं मैं यहां से। सब कुछ खत्म हो गया, समझ आई तुम्हें? सब कुछ खत्म। मैं स्नो ग्लोब से अब बाहर निकलना चाहती हूँ। फैसला कर लिया है, अब इस दुनिया से खुद को आजाद करना चाहती हूँ। तुम्हारी कैद से खुद को आजाद करना चाहती हूँ, खास तौर पर। सीरियसली? बिल्कुल। बिल्कुल यकीन कर लेगा। छोटा सा बच्चा खड़ा है ना सामने। यकीन करो ना करो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। अब मेरे यही एहसासात हैं। इसे कबूल करना मुश्किल है मगर क्या? खुलकर कहो ना जो कहना चाहती हो। बताओ क्या कहना चाहती हो? कह दो मोहब्बत नहीं है। मेरी आंखों में देखकर कहो कि मोहब्बत नहीं है। कह दो कि सब खत्म हो गया। कभी नहीं कहोगी क्योंकि जानवरों की तरह चाहती हो मुझे इंसिया। प्यार करती हो तो मुझसे। मेरा गुमान था कि ये प्यार है, लेकिन अब मैं सिर्फ अपनी रिहाई के बारे में सोच रही हूँ, ताकि जो तल्ख यादें हैं उन्हें अपनी जिंदगी से मिटा दूं। ओसान सही कहता है कि यहां से निकलना बहुत खौफनाक हो सकता है, लेकिन इस खौफ का सामना करूंगी नई जिंदगी के लिए। और मोहब्बत से जुड़ी हर किताब बंद कर दी है मैंने, और अब एक नई किताब के साथ नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। या तो वो ओसान के साथ होगी या ओसान के बगैर। ओसान, ओसान, नई शुरुआत होगी ओसान के साथ। हाँ, इसमें क्या मसला है? सारी रुकावटें जो खत्म हो गई हैं। यही दस्तूर है माहिर साहब। क्या हुआ? रो क्यों रही हो तुम? कुछ नहीं हुआ आंटी, माहिर साहब को पानी देने गई थी। तुमने नाज से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या माहिर साहब से मदद मांगी? रोई थी उनके सामने? हाँ?
फिर क्या कहा तुमने उनसे, बताओ मुझे। कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बताया उन्हें मैंने। तो फिर इतना रोना क्यों आ रहा है तुम्हें? मुझे बहुत दुख हो रहा है, नाज पे तरस आ रहा है। तुमने खुद को मुसीबत में डाल लिया है। खैर, मेरी अम्मी भी आ रही हैं। वो बहुत खुश हैं कि उनकी पोती की शादी हो रही है। दादी माँ भी आ रही है। अतीका आ रही है? कहाँ? यहाँ पर? वो यहाँ पर क्यों आएंगी? वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, हलील के साथ आ रही हैं, उसी के घर रुकेंगी। अल्लाह अल्लाह, लेकिन उसने तो मुझे कुछ नहीं कहा। कुछ गलत नहीं होगा इंशाल्लाह। वो यहाँ अपने पोते जमील से मिलने आ रही हैं। आपसे कुछ क्यों कहेंगी वो? अपने काम जल्दी खत्म कर लेना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ इंसिया? अतीका यहाँ बेवजह नहीं आती, कुछ हुआ है क्या? नहीं जमीला आपा, अंकल वापस आ गए हैं ना, तो शायद दादा के चेकअप के लिए उन्हें यहाँ बुला रहे। माहिर साहब कल रात को लिविंग रूम में ही सो गए। मुझे उनके लिए नाश्ता बनाना होगा। जो करना है बेटा जल्दी करो, हम इंतजार नहीं कर सकते। इंसिया, तुम उन्हें जाकर जगाओ। हम में से एक तुम ही हो जो माहिर साहब को जगा सकती हो। मैं तो उन्हें नहीं जगा सकती। ठीक है। गुड मॉर्निंग। क्या हो गया सुबह सुबह? ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, तुम्हें जगाने के लिए भेजा मुझे। पहले इतना जाग चुका हूं कि अपनी आंखों को भी झपक नहीं पा रहा हूं। माहिर, अभी माहिर कह रही हो? आई थिंक ओजान तक ही महदूद रहो तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। मैं यहां नहीं था तो आपकी शुगर बढ़ गई है। फखरुन्निसा साहिबा ने अच्छा कंट्रोल किया हुआ था। फखरुन्निसा की बात मत करो, मुझे कुछ नहीं सुनना। इस घर में तनाव की कमी नहीं है तो शुगर तो बढ़ेगी ना। कैसे हो तुम? क्या तुम्हारे कुछ जख्म भरे? पूछने के लिए शुक्रिया। आप जानते हैं मैं आपसे बेहतर हूं जिया साहब। ठीक है। बहन भाई को खोना एक बहुत बड़ा जख्म है।
मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये जख्म आसानी से नहीं बढ़ता। अंजुम, काश हमारी किस्मत हमारा साथ दे और सब ठीक हो जाए। अच्छा सुनो, अगर तुम चाहो तो एक दिन की छुट्टी मजीद ले सकते हो। नहीं जिया साहब, मैंने काफी सब्र का मुजाहरा किया है। आपके साथ रहना मेरे लिए बेहतर होगा। फखरुन्निसा साहिबा के बारे में क्या ख्याल है? उन्हें कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा उसे हजम करने दो जो उसने पिया है, हम बाद में बात करेंगे। क्या वो बाहर आ सकती हैं? जब तक मैं ना कहूँ वो बाहर नहीं निकलेगी, और ना अब इस घर में कोई दाखिल होगा ना बाहर जाएगा। हम पुराने दिनों में वापस जा रहे हैं। बाबा, इन बातों का क्या मतलब है? वही मतलब है जो तुमने सुना है। बाबा बाबा कुछ नहीं। देखो, मेरी नेक नियति का तुमने हमेशा गलत इस्तेमाल किया है। मेरी खैर ख्वाही ने हमेशा परेशानी पैदा की है, और तुम अपने भांजे को भी यही बात समझा देना। हाँ, वो अपनी बीवी को लेकर शाम को क्लब में डिनर पे आ जाए। तब तक ना कोई इस घर में आएगा ना बाहर जाएगा। उसको ये बात अच्छी तरह से समझा देना। अंजुम, समझ गया जिया साहब। बाबा, बहुत सारे काम हैं मुझे। वो सारे काम मैंने शादी की वजह से पोस्टपोन कर दिए थे। वो सब घर से भी हो सकता है।